आ हरिओम। भक्तों, आज आपके समक्ष कबीर जी के एक भजन पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह अपने एक बहुत ही करीबी भक्त हैं श्री संजीव गुप्त जी, उनका एक विशेष अनुरोध है और यह काफ़ी बढ़िया है। तो इस पर जो है मैं आप लोगों के समक्ष इस भजन को एक तरन्नुम में गा करके और कुछ एक एक लाइन गाता जाऊंगा और उस पर कुछ गाता जाऊंगा, तो वह ज़्यादा समीचीन लगेगा। यह भजन है संतो सहज समाधि भली। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। साईं ते मिलन भयो जा दिन ते, साईं ते मिलन भयो जा दिन ते। सूरत नाथ चली सहज समाधि भली। संतो सहज समाधि भली। सहज योग पर यह भजन है आधारित। यूं तो समाधि अवस्था में उतरने के लिए बहुत सारे योग हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, प्रेम योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है, बहुत सारे योग हैं। उसी में से एक सहज योग है और यहाँ पर उसी सहज योग की ही चर्चा है। तो पहले कहते हैं संतो। संत कौन है? संत वे हैं जो सम अवस्था को प्राप्त है, उन्हें ही संत कहा जाता है। यानी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सभी में जो सम है वे ही संत है। और सहज समाधि, सहज अर्थात जो साथ ही साथ उपजा है, साथ ही साथ जो जन्मा है, यानी वैसी समाधि जो हमारे साथ ही जन्मी है, यानी उसे हमें प्राप्त नहीं करना है, वह तो हमारे साथ जन्मी ही जन्मी है, वह तो हमें मिली ही मिली है। उसके लिए हमें बहुत अभ्यास नहीं करना है, बहुत हाथ पैर नहीं मारना, बहुत साधना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वह हमारा एक स्वभाव है, क्योंकि हमारे साथ ही वह चीज जन्मी है, समाधि हमारे साथ ही जन्मी है, तो वह हमारे लिए बहुत ही सुलभ है, सरल है, निर्मल है। तो वह हमें आसानी से उपलब्ध है। आसानी से उपलब्ध होते हुए भी कुछ लोगों को उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि वे यह नहीं मानते हैं कि हमारे में वह आसानी से उपलब्ध है। तो वे इसको एक जटिल प्रक्रिया बनाते हैं
तो तमाम तरह के, क्योंकि संसार में चूंकि मन रमा है तो संसार जो है जटिल लगता है, तो इसलिए, और ईश्वर तो और भी जटिल होना चाहिए, तो इस सोच के कारण ही वह जटिल से जटिल चीजों को करता है, जटिल से जटिल अभ्यास को करता है, बहुत तरह के कष्ट साध्य साधनों को करता है, तो उसे और ही ज्यादा जटिल लगता है। कई कई जगह वो दौड़ता है, कई आश्रमों में दौड़ता है, कई गुरुओं के यहाँ दौड़ता है, कई मंदिरों में दौड़ता है, पहाड़ों में, कंदराओं में, कई जगह दौड़ता है, जैसे कि कहीं वो भुलाए हुए हो, जैसे कि कहीं वह किसी जगह बैठा हुआ, कहीं पर भगवान ने यह उपदेश नहीं दिया है कि मैं कंदरा में हूं, तुम वहां जाके मुझे खोजो। वह तो आप में ही है, आपके साथ ही उपजा है, तो वह सहज है क्योंकि आपके साथ ही उपजा है। और समाधि, समाधि अर्थात सम अवस्था में आपकी धी है, अर्थात प्रज्ञा है। आपकी जो प्रज्ञा है वह धी अवस्था में। प्रज्ञा क्या है? विवेक से सूक्ष्म जो है अंतःकरण, अंतःकरण से भी सूक्ष्म प्रज्ञा है। तो कहते हैं कि आपकी जो प्रज्ञा है वह सम अवस्था में उपलब्ध है, यानी वहां पर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब कुछ नहीं है, यानी ये संसार का ये सब जितना बवंडर है यह सब वहां नहीं है। बहुत सरल भाषा में, कबीर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कबीर किसी भी चीज को बहुत सरल भाषा में कहते हैं, और साधना को और सिद्धांत को, दर्शन को वह बहुत ही सरल भाव से कहते हैं, और ईश्वर को और जीव को बहुत सरल भाषा में वह उनके संबंधों को बता देते हैं। इसीलिए कबीर की इतनी महानता है, और कबीर से हर व्यक्ति इसीलिए कनेक्ट हो जाता है, विद्वान से विद्वान और गंवार से गंवार व्यक्ति, यानी पूरे रेंज के व्यक्ति के लिए कबीर ही एक है। तो वे कहते हैं कि यही समाधि सबसे भली है। साईं ते मिलन भाई, साईं अर्थात यहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर के लिए है, जो सबसे बड़ी इकाई है। परब्रह्म परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है कि साईं ते मिलन भाई। योग का मतलब ही होता है कि उनसे मिलन हो जाना, और मिले ही हुए हैं ऐसा महसूस हो जाना। तो सहज होने से तो मिलन ही होना है उनसे। जा दिन ते, जिस दिन से, जिस दिन से ये सहज समाधि हुई उस दिन जो है साईं से मिलन भय। एक साईं जो है वो भिखारी को भी कहते हैं, फकीर को कहते हैं। यहाँ पर उस साईं की बात नहीं है, बहुत लोग भरमा जाएंगे, क्योंकि यह इस्लामिक शब्दावली है। तो यहाँ पर वो साईं बाबा वाली बात नहीं है, यहाँ पर किसी फकीर की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर के लिए कहा गया है साईं। सूरत ना अंत चल, तो जो सूरत व्रत जो किया जाता है, जो सुमिरन किया जाता है, जो स्वाध्याय किया जाता है, जो नाम स्मरण किया जाता है, तो उस वह जो है अंत तक तो नहीं चलता। यानी परब्रह्म परमेश्वर में वहां सूरत मूरत की कोई जरूरत नहीं, वहां पर किसी साधना की कोई जरूरत नहीं है, वो सब वहां तक नहीं जाता। तो कोई भी नाम सुमिरन ये सब 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 इधर ही रह जाते हैं, ये सब साधना भूत है, सिद्ध भूत नहीं। अब इसके बाद देखते हैं, आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, काया कष्ट न धारूं,
खुले नयन में हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। कहूँ सो नाम, सुनू सो सुमिरन, जो कुछ करूं सो पूजा, जो कुछ करूं सो पूजा। गिरे उजाड़ एक सम देखो, भाव मिटाऊं दूजा। सहज समाधि भली संतो, सहज समाधि भली। कह रहे हैं अब जो लोग ध्यान लगाते हैं वे आंख मूंद होते हैं, तो उसी पर जो है यह कह रहे हैं कि तुमको आंख मूंदने की कोई जरूरत नहीं, आंख ना मूंदो, आंख नहीं मूंद रहा हूं। कान न रूधो, कान को भी मैं ऐसा नहीं कि कान से ही मैं कोशिश कर रहा हूँ ध्यान लगाने की, आंख से कोशिश कर रहा हूँ ध्यान लगाने की। आंख बंद करने से ध्यान लग जाएगा और कान बंद कर देने से जो है ध्यान लग जाएगा, ऐसा नहीं है। और कह रहे हैं कि काया कष्ट न धारो, तो कुछ लोग काया कष्ट करते हैं, एक पैर पर खड़े होते हैं, चार पैर लटक जाते हैं, हाथ पकड़ के उल्टा भी लटक जाते हैं, चारों ओर आग जला करके उसमें बीच में बैठ जाते हैं। तमाम तरह के जो कष्टकारी हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग कांटे पर भी लेट जाते हैं कि किसी तरह से जो है ईश्वर के दर्शन पा जाऊं, ये सोचने के लिए वे काया को भी, शरीर को बहुत तरह का कष्ट देते हैं। तो कह रहे हैं कि काया को भी कष्ट नहीं देने की आवश्यकता है, कान को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, आंख को भी बंद करने की आवश्यकता नहीं है। खुले नयन में हंस हंस देखो, यानी अगर आंख हमारी खुली भी है ना, तो भी मैं हंस हंस के उसको देख रहा हूं, मतलब आराम से सहज सहज रूप से वो हमें दिख रहा है, खुले नयन में, आंख बंद करने की जरूरत नहीं। सुंदर रूप निहारो, सुंदर सा रूप उनका निहार रहा हूं। कैसे? खुली आंख से तो आप जो देखेंगे तो कोई आदमी दिख रहा है, कोई पेड़ पौधा दिख रहा है, कोई वस्तु दिख रही है, तो खुले नयन में कैसे आप देखेंगे उसे? असल में क्या होता है कि दृश्य के प्रति अनास्था जो हमारे में होती है, कि जो चीज दिख रही है उसके प्रति जो है उसको हम बहुत हल्के में लेते हैं और उसको महत्व नहीं देते। हम सोचते हैं जो नहीं दिख रहा है ना वह बहुत महत्वपूर्ण है, और जो दिख रहा है तो बेकार है। अरे इंद्रियां जो है हमारे देखने के लिए दी गई है, तो जो भी चीजें दिख रही है ना उसको जो हम सहज से स्वीकार कर लेंगे, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। जब हम उसको ईश्वर रूप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वही सुंदर लगने लगेगा। जब उसके प्रति हमारी आस्था हो जाएगी, जब हम श्रद्धा से भरपूर हो जाते हैं, तो सामने में जो भी व्यक्ति होती है, जो भी व्यक्ति होते हैं, वे हमारे लिए ईश्वर ही होते हैं। फिर हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए नहीं जाना है, फिर हमें जो दिख रहा है ना वो ईश्वर है। जो भी दिख रहा है उसको हम आदमी नाम ना दें, पेड़ नाम ना दें, पशु नाम ना दें, पक्षी नाम ना दें, उसको हम ईश्वर नाम दें। फिर देखिए कि आपका नजरिया कैसा बदल जाता है और आपको उसमें अब क्या दिखता है। आप उसे पशु पक्षी वृक्ष फल फूल तो टेबल कुर्सी इस तरह से देखते हैं, इसलिए आपको आपके इर्द गिर्द जो चारों चीजें हैं जो निर्जीव आप वो बता दिया गया है विज्ञान के द्वारा, तो आप उसमें जीवन नहीं खोज पाते हैं, लेकिन वह भी जीवंत है। तब आप अपने कमरे में भी अकेले बैठे हैं ना, तो पंखा भी जो है ना आपको ईश्वर रूप लगेगा।
पंखा को भी सोचे कि ये ईश्वर है, कैसे है। आप उसमें श्रद्धा से भर जाएंगे तो आपको इसमें ईश्वरत्व की झलक दिखेगी, फिर वह काफी सुंदर लगेगा। फिर आपको नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं कमरे में, आपको सिर्फ ईश्वर ईश्वर दिखेंगे चारों ओर, जहां भी नजर दिखेंगे। तो एक तो बाहर देखते हैं तो ऐसा नजरिया। दूसरी बात है कि जब खुली आंख से भी देखते हैं और आपका मन ईश्वर में लगा हुआ है तो आप अपने आप ही ध्यानस्थ हो जाते हैं। एक ये दूसरा एंगल में बता रहा हूँ। पहला एंगल तो वह था जिसमें कहा जा रहा है एक तरह से वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो भगवान ने गीता में कहा है कि जो भी तुम देखते हो सब कुछ तो वासुदेव ही है, जो भी तुम देखते हो सब वासुदेव। वासुदेव के सिवा कुछ है ही नहीं, तो तुम दूसरा देखोगे कैसे? अगर उस चीज को मानते हैं तो जो भी आप देख रहे हैं सब ईश्वर है। और दूसरा नजरिया कि जब आप देख रहे हैं, खुली आंख से देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें जो हैं वो देख तो रही है बाहर, लेकिन वास्तव में जो आपके मन की आंख है वह भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर उसकी गति भीतर चली जा रही है और सूक्ष्मता में उतरती जा रही है और वो ईश्वर तत्व तक चली जाती है अपने आप ही। और फिर वहां पर सुंदर रूप निहारो, फिर वहां से सुंदर रूप दिखेगा, लेकिन फिर वह इन आंखों से नहीं, मन की जो सूक्ष्म आंखें हैं उनसे आप उस रूप का दर्शन करेंगे। सुंदर रूप निहारो। कहूं सो नाम सुनू सो सुमिरन। तो अलग से कुछ जो है हमको नाम जपने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो भी उच्चारण करता हूँ, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, तो मैं अक्षरों का उच्चारण कर रहा हूँ, अक्षरों को लिख रहा हूँ। तो मैं जो भी नाम लेता हूँ वही ईश्वर है, क्योंकि हर वर्ण ही ईश्वर है। हर चीज ही जब ईश्वर है तो नाम भी ईश्वर है। तो जो मैं कहता हूं वही नाम है, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वही नाम है। हमारा भाव जो है वही महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं कि कहूं सो नाम, जो भी मैं नाम कहता हूं, जो भी कहता हूं वही नाम हो जाता है। फिर हमें विशेष रूप से अलग से कुछ नाम जपने की जरूरत नहीं है माला ले लेकर के। कुछ भी मेरे मुंह से निकला वह नाम ही है। कुछ भी जो मैंने सुना वह सुमिरन है। यानी हमारी कर्ण इंद्रियां जो भी सुन रही है ना, कोई गाली भी दे रहा है ना, तो वह सुमिरन हो सकता है अगर मैं यह करूं कि भाई वो जो भी अक्षर है, जो भी वर्ण है, जो भी शब्द हैं, सब ईश्वरी तो है। तो जो भी मैं सुन रहा हूँ सुमिरन ही हो गया। अलग से सुमिरन करने के में कोई जरूरत नहीं, खाली हमको अपना एंगल बदल देना है, दिशा बदल देनी है। फिर यही चीजें जो संसार में सुनी देखी खाई जाती है ना, हमारे लिए साधना हो जाती है और हमारे लिए ईश्वर हो जाती है। जो कुछ करूं सो पूजा। अलग से कुछ पूजा करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ भी करूं, अगर हमारा मन में निष्काम भाव है, अगर हम ईश्वर समझ करके कि ईश्वर का ही आदेश है वही समझ के कर रहे हैं, या सब कुछ ईश्वर है ये समझ करके भी कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म जो है अपने आप में ही ईश्वर तत्व हो गया। तो वह जो है पूजा है। तो जो कुछ भी करूंगा वह पूजा होगा, मुझे विशेष रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि विशेष रूप से कुछ करना चाहता हूं तो मैं करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि वह ईश्वर नहीं होगा, वह भी होगा, लेकिन अलग से मुझे उसको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पर एक निषेध जैसा तो लगता है, लेकिन वास्तव में निषेध नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक अलग एंगल देने की बात की गई है, समझाने के लिए। जो कुछ करूं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम देखूं। हम एक सम कब देखते हैं? जब हम ग्रह नहीं बसाते, जब हम नहीं कहते हैं कि मेरा घर है, तभी हमारे में समबुद्धि होती है। बस अगर हम सिर्फ कह दें कि ये घर है तो कोई दिक्कत नहीं, ये घर भी ईश्वर है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं मेरा घर है, तो यहाँ पर ग्रह उजाड़ में कहने का मतलब आपको घर उजाड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि उसको बुलडोजर से गिराने की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रह उजाड़ का मतलब कि मेरा घर का की जो भावना है उसको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। यानी उस मोह की बात कर रहे हैं, उस लोभ की बात कर रहे हैं जो एक दायरे में फंसा हुआ है। वो कहता है मेरा घर, ये घर भी ईश्वर तत्व है सही मायने में देखा जाए तो वह जो मेरापन वाली जो भावना है उसकी उजाड़ की बात कर रहे हैं कबीर यहाँ पर। और ऐसे होने पर ही क्या है, एक सम देखो, तभी आप जो है
एक समान होकर के आप देख सकते हैं। भाव मिटाऊं दूजा, यहाँ पर जो है दूजा का जो भाव है, मैं और मेरा, तू और तेरा, तो मैं और तू का जो द्वंद्व है, दूजापन है, मेरा और तेरा का जो द्वंद्व है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये भाव जो है दूजापन का, द्वंद्व का जो भाव, जितने भी प्रकार के द्वंद्व, चाहे वातावरण से संबंधित, ईश्वर और संसार से संबंधित भी एक द्वंद्व है बहुत बड़ा, इस द्वंद्व को भी खत्म करना है। अब लोग सोचते हैं आए मुझे ईश्वर तो मिल जाए, संसार छूट जाए, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसका मतलब फिर वो द्वंद्व में फंस गया, उसको इससे जो है घृणा हो गई संसार से, तो द्रोह हो गया, तो अब इस द्रोह में फिर फंस गया वो। संसार भी ईश्वरीय है, ईश्वर तो ईश्वर है, सब कुछ ईश्वरी है। ऐसा जब होने से ही भाव, दूजा भाव जो है वो मिटेगा, अन्यथा नहीं मिटेगा। फिर है सहज समाधि भली। अब इसके बाद जो है अगला अंतरा, जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, शब्द निरंतर मनवाराता, मलिन वचन का त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी लागी सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। अलग से कहीं कोई परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां जाता हूँ, घर जा रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, खेत पर जा रहा हूँ, रोड पर जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, सब परिक्रमा है। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि सब ईश्वरी, तो मैं जहां भी जाता हूँ परिक्रमा ही हो रही। जो कुछ करूं सो सेवा, अलग से कुछ भी नहीं करना है, अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अलग से प्रयास जब हम करते हैं तो क्या होता है कि जो हम प्रथम प्रयास करते हैं उसके प्रति हमारे मन में विद्रोह हो जा रहा है। जो हम प्रथम जो करते हैं, जो घर गृहस्थी के जो काज करते हैं, उसके प्रति हमारे मन में अरुचि और वितृष्णा हो जाती है कि ओह ये सब तो बेकार है, तो संसार के काम है, इसको क्यों करना है, हमको तो भगवान का काम करना है ना, तो इस काम को छोड़ो और चलो कहीं कुछ विशेष काम करने, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब उसी के प्रति श्रद्धा हो जाए कि नहीं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वही सेवा है। सेवा का मतलब यहाँ पर निष्काम सेवा की बात कर रहे हैं। वो निष्काम भाव से जो सेवा की जाती है उसी को पूजा कहा गया है। तो जो कुछ करूं वही सेवा है, जो कुछ भी हमारे से हो जाए, क्योंकि भाव पवित्र है, तो जो कुछ भी करेंगे वही पूजा है, वही सेवा है। जब सोऊं तब करूं दंडवत। हम लोग दंडवत करते हैं तो लेट जाते हैं, सोते हैं तब भी लेट जाते हैं, तो जब हम सो जाते हैं तो हम उसी को दंडवत मान लेते हैं। दंडवत मतलब अपने अहंकार का विसर्जन। तो हमें अपने अहंकार का विसर्जन कर देना होता है, तो उसके लिए हम दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रतिमा के सामने करते हैं, गुरु के सामने करते हैं, माता पिता के सामने करते हैं, कि अपने अहंकार का विलोप हो जाए। वह एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, वह एक अच्छी साधना है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि जब हम सो जाते हैं तो उसमें तो ऑटोमेटिक ही रूप से जो है अपना अहंकार बोध नहीं रह जाता है,
तो जब सो जाते हैं तो उसी को हम दंडवत मान लेते हैं कि अब हम सो गए, सोने जा रहे हैं, हे ईश्वर तुम्हारी शरण में जा रहे हैं। जब हम बैठे थे तब भी शरण में थे, जब खड़े थे तब भी शरण में थे। यानी हम जो भी सामान्य क्रिया कर रहे हैं सब ईश्वरीय क्रिया समझ करके ही कर रहे हैं। यहाँ पर उनका भाव यही है। पूजू और न देवा, किसी और देव की यानी किसी शक्ति की हमें पूजा करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। देवता की तो वही पूजा करते हैं जो कुछ चाहते हैं, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, फिर पूजा की क्या जरूरत है, शक्ति की क्या जरूरत है। तो उस तरह से हमें कोई पूजा नहीं करनी है जिसमें कि हमें शक्ति की या कोई चीज, धन मान पद, ये सब जिनको चाहिए, संतान संपत्ति या किसी भी प्रकार की चीजें, या स्वर्ग नरक, ये सब जो भी आदमी किसी भय से बचना चाहता है तो, या कुछ लोभ में पाना चाहता है तो, इन दोनों से ही हमें कोई लेना देना नहीं हो जाता है। तब हमें फिर इस तरह के किसी देव की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी अन्य देव की जरूरत ही नहीं है। अन्य कोई देव है भी नहीं, एक तरह से वे देव भी जो है वे भी जो है ईश्वर तत्व ही है। शब्द निरंतर मनवा रहता, शब्द जो है वह तो निरंतर ही बह रहा है। शब्द से ही तो यहाँ सब कुछ प्रकट है, शब्द ही तो, ये शब्द ब्रह्म जो है वही तो फैल करके ये संसार हुआ है, तो वह परमात्मा का ही स्वरूप है, तो शब्द निरंतर ही है। मनवा रहता, हमारा मन जो है वह उसमें लीन है, रत है उसमें, हमारा मन रत है। वो शब्द जो निरंतर बह रहा है, जो लगातार बदल रहा है, जो किसी न किसी से क्रिया प्रक्रिया करके अंजाम दे रहा है, तो हमारा मन तो उसी में लीन है, तो कहीं ना कहीं कोई गैप है ही नहीं। मलिन वचन का त्यागी, यानी हमारे से कोई भी मलिन वचन न निकले, कोई भी अपशब्द न निकले, गंदे वचन न निकले। क्योंकि जब शब्द में हमारा मन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि शब्द जो है वह गलत तो निकलेगा ही नहीं। वो जब भी निकलेगा वह शुभ शब्द ही निकलेगा, हर एक के लिए कल्याणकारी शब्द निकलेगा। तो कह रहे हैं कि मलिन वचन का त्यागी, उठत बैठत कबहू न बिसरे, यानी किसी भी परिस्थिति में वह शब्द नहीं बिसरेगा। यानी शब्द किस तरह से बन रहे हैं, उसकी निरंतरता क्या है, यह हम लगातार, हमारा मन जो है उसके साथ ही है, मन उसमें लीन है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ है, तो बिसरने की कोई जरूरत नहीं है हमको, उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ ही साथ है, तो याद क्या करना। ऐसी तारी लागी, तो इस तरह से तार हमारा उससे लग गया, इस तरह से हम उससे जुड़ गए हैं कि उठत बैठत वो जो है कभी बिसरेगा नहीं, कभी मलिन वचन निकलेगा नहीं, और मन हमारा उसमें लीन हो गया है। और इसी को जो है क्या कहते हैं, सहज समाधि। यही सहज समाधि है, संतो यही सहज समाधि। अब अंतिम अंतरा है। कहे कबीर यह उन मुनि रहनी, कहे कबीर यह उन मुनि रहनी, सो परगट कर गाई, सो परगट कर गाई, सुख दुख के एक परे परम सुख, तेहि में रहा समाई, सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली।
साईं ते मिलन भयो जा दिन ते, साईं ते मिलन भयो जा दिन ते, सूरत नांत चली सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। कहे कबीर यह उन मुनि रहन। कबीर का एक अर्थ ईश्वर भी होता है, कबीर का अर्थ प्रकाश भी होता है, और वह ज्ञान का प्रकाश, दिव्य प्रकाश होता है। तो वे कबीर कह रहे हैं यह उन मुनि एक मुद्रा होती है योग में, यानी बिल्कुल ही तटस्थ हो जाना। उन मुनि मुद्रा में तटस्थ हुआ जाता है। तो कहते हैं कि तटस्थ हो जाते हैं, तटस्थ होकर के रहते हैं। भला हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब जो है परमात्मा से ही हो रहा है, परमात्मा ही कर रहे हैं, परमात्मा के लिए ही हो रहा है, परमात्मा सिवा कुछ है ही नहीं। तो अब इसमें मुझे क्या इसको सजाना है, और क्या इसको बिगाड़ना है, क्या सुधारना है, क्या कुछ करना, बस तटस्थ रहना, बस देखना है, साक्षी मात्र होकर। उन मुनि मुद्रा इसीलिए की जाती है ताकि हमारे में साक्षी भाव आ जाए। जो घटना घट रही है उसके प्रति जो है हम तटस्थ हो जाए। सो प्रगट कर गाई, तो इसीलिए जो है हम उसको गा रहे हैं, उस तटस्थ अवस्था को हम गा रहे हैं। सुख दुख का ये जो द्वंद्व है, सुख अर्थात जो हमारे मन के अनुकूल घटना घटे, दुख अर्थात जो हमारे मन के प्रतिकूल घटना घटे। तो सुख दुख के एक परे परम सुख, तो ये सुख दुख का जो द्वंद्व है इससे परे क्या है, परम सुख है। तो जिसको कि परम आनंद भी कहा जाता है। तो सुख दुख को समय जो है बदल देता है, लेकिन परम आनंद को दुख नहीं और सुख नहीं और समय नहीं और कोई वस्तु नहीं, कोई बदल नहीं सकता, यानी वो शाश्वत स्थिति है। तो वह जो है शाश्वत स्थिति जो होती है, वह बता रहे हैं कि सुख दुख के परे वह एक शाश्वत स्थिति है परम आनंद की। ते ही में रहा समाज, मैं उसी में समा गया हूं। अब परम आनंद में पा नहीं गया हूं। यहाँ पर देखिए कबीर जी पाने के अर्थ में नहीं कहते हैं, कहते हैं समा गया हूं, उसमें लीन हो गया हूं। और लीन हो गया तो फिर मैं नहीं रहा, और मैं नहीं रहा, इसीलिए वह जो है परम सुख है। अर्थात जब तक आप पाने की वासना में है तब तक नहीं, आप लीन हो जाइए। आपको कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, बस लीन हो जाना। सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।